यह कहानी एक गाय और उसके बच्चे के बारे में है जो खेती करते हैं और एक बंदर के कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे यह दोनों अपने संकट का समाधान ढूंढने के लिए अपनी समझदारी और मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से गांव की है जहां एक गाय और उसका बच्चा रहते हैं। गाय का नाम नज़्मा है और उसके बच्चे का नाम शहजाद है। नज़्मा एक मेहनती और समझदार गाय है। वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और उसकी देखभाल करती है। शहजाद अभी छोटा है, लेकिन वह अपनी माँ की मदद करता रहता है। नज़्मा दिन रात खेतों में काम करती है और दूध देती है, जो गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा शहजाद भी माँ के साथ खेतों में घूमता है और कभी-कभी अपने छोटे-छोटे कामों में माँ की मदद करता है। नज़्मा और शहजाद की जिंदगी में सादगी और मेहनत भरी हुई है। नज़्मा खेतों को जोतने में मदद करती है और शहजाद छोटे-छोटे कामों में उसका साथ देता है। गांव के लोग नज़्मा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसकी मेहनत से खेती की फसलें अच्छी होती हैं और उसका दूध गांव के बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शहजाद का सपना है कि वह भी अपनी माँ के साथ खेतों में काम कर सके और एक दिन बड़ा किसान बने। दिन गांव में एक नया संकट आया। एक बंदर आया और खेतों में आने लगा। शुरुआत में तो यह बंदर एक बार आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ने लगी। बंदर खेतों में आकर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। वह फल तोड़ता, पेड़ों की छाल उखाड़ता और कभी-कभी तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता। नज़्मा और शहजाद ने कई बार कोशिश की उसे भगाने की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। जब भी वे उसे भगाने की कोशिश करते, वह जल्दी से भाग जाता और फिर से खेतों में आ जाता। नज़्मा ने महसूस किया कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, अब उसे समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसने शहजाद से कहा, बेटा, हमें केवल बंदर को भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि वह खेतों में क्यों आता है और क्या कारण है कि वह इतना नुकसान कर रहा है। शहजाद ने अपनी माँ की बात मानी और एक दिन जब बंदर खेतों में आया, वह चुपके से उसका पीछा करने लगा। ने बंदर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि बंदर केवल उन्हीं पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है जो पुराने और सूखे थे। वह इन पेड़ों की छाल उतारता और उनकी शाखाएं तोड़ता। अब शहजाद को समझ में आ गया कि बंदर सिर्फ कमजोर पेड़ों की ओर आकर्षित होता है। उसने नज़्मा को बताया कि बंदर की गतिविधि कहीं न कहीं उन पेड़ों से जुड़ी हुई है। नज़्मा ने शहजाद की बात को गंभीरता से लिया और गांव के किसानों से यह सुझाव दिया कि पुराने और सूखे पेड़ों को हटा दिया जाए और नए पेड़ लगाए जाएं। इससे बंदर उन पेड़ों तक पहुंचने में असमर्थ रहेगा। गांव के किसानों ने नज़्मा की बात मानी और पुराने पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही नए पौधे और पेड़ लगाए गए। नज़्मा और शहजाद की मेहनत ने रंग दिखाया। अब बंदर खेतों में कम आने लगा था और फसलें भी ठीक से बढ़ने लगी। नज़्मा और शहजाद की समझदारी और मेहनत ने गांव में खुशहाली ला दी। फसलें अच्छी हुईं और किसानों को मुनाफा हुआ। बंदर अब बहुत कम खेतों में आता था और उसकी वजह से होने वाला नुकसान खत्म हो गया। गांव के लोग नज़्मा और शहजाद की खूब तारीफ करने लगे और उनकी कहानी को यादगार बना दिया। नज़्मा ने यह सिखाया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सोच समझकर किए गए काम भी किसी समस्या का समाधान हो सकते हैं।